ओम साई राम। ओम साई सभी राम। को मेरा साईं प्रणाम। दर्शकों, आज जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, वो अपने आप में एक मंदिर ही कहा जा सकता है और जिस शख्स से मैं अभी आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उन्हें आप साईं का बेटा तो कह ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, बाबा ने जो उन्हें अनुभूतियाँ दी हैं और इतने वर्षों तक जो उन्होंने बाबा की साधना की है, उनको सुनने के बाद आप तृप्त हो जाएँगे, ऐसी तो मेरी गारंटी है। तो मैं आप सबका परिचय करवाती हूँ, श्री शिव कुमार बाबूजी से। शिव कुमार शर्मा। जी, शिव कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है, पटना में रहते हैं और बाबा के एक बहुत ही पावन भक्त हैं। सर्विस से रिटायर हैं। जी, जी। मैं शिव कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि अपने कुछ अनुभूतियों को हमारे साथ भी साझा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा की लीलाएं तो अगाध है, उसका कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता है। हम क्या करेंगे? हम तो एक मंदिर की स्थापना 27 जुलाई 2000 में कंकड़बाग में मंदिर का नाम है साईं शिव कृपा मंदिर, श्री साईं शिव कृपा मंदिर। और उस समय हमारे गुरुदेव राजेंद्र बाबू बचते थे, उनकी अहम भूमिका थी स्थापना में, अहम भूमिका। 4 बजे भोर में पहुंच जाते थे। हम तो ऐसे अभी बाबा का कृपा है कि हम 4 बजे उठते हैं और 5 बजे हम मंदिर की ओर चले जाते हैं, 7 बजे तक उधर से लौटते हैं, फिर कार्यक्रम करते हैं। बाबा तो ईश्वर है, उनका क्या कहना है। चमत्कार देखिए कि जैसे ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, चंद्रभानु सतपति और राजेंद्र बाबू सब मिलकर के प्राण प्रतिष्ठा किए और चमत्कार हो गया। हम लोग सिर्फ मंदिर का गर्भगृह ही बनाए थे। हाँ, उससे फालतू पैसे नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग बनाते। प्राण प्रतिष्ठा खत्म हुआ, उसके तुरंत एक रमापति सिंह थे जो अमेरिका में रहते हैं, आरा के रहने वाले हैं, उस सब परिवार थे और शाम को प्रस्ताव लाए कि हम एगो हॉल बना के देंगे। अच्छा, ये चमत्कार है ना। चमत्कार है। अब बैठ गए हम लोग, राजीव जी हम लोग सब बैठे, राजेंद्र बाबू से कि जल्दी कीजिए कि वो हॉल बना के दे दें। दूसरा हॉल तुरंत आ गया, राधानंद झा जी दे दिए। लीला है बाबा की, बाबा की है लीला है। अनेकों अनुभव है। सर बताइए, हमारे दर्शक तो एकदम से उतावले हैं आपका अनुभव सुनने के लिए। हम लोग कोई भी समस्या आती है तो बाबा के दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा पर अपना व्यथा सुनाते हैं और उसे पक्ष में बात चली जाती है। इसका कहिए कि एग्जाम्पल है। हाँ, हमारा एक तो अनुभव है, शिरडी का भी है। एक बार गए हुए थे और दर्शन में, तो जैसी इतना बड़का माला चढ़ा हुआ था, हमारी इच्छा हुई कि हमारे गले में चढ़ा हुए। हम जैसी मुड़ी लटकाए तैसे कैसे पंडित हमारा गला में फेंक दी। जी, हम कंकड़बाग जो साईं मंदिर है वो सिद्ध पीठ है। यहाँ कोई भक्त अपना आरजू लगाता है, उसको फल मिलता है। कब हम लोगों को मालूम होता है कि उसको फल मिला? पुत्र रतन के रूप में आके अभिषेक करता है, तब मालूम हो जाता है कि बाबा का आशीर्वाद इसको मिला है। जी, अनेकों है कंकड़बाग में, इतना सिद्ध पुरुष। आप कब बाबा से जुड़े? आपको मतलब कौन सी उम्र में थे जब आपको बाबा के बारे में मालूम हुआ या बाबा से जुड़े? कैसे जुड़े? बाबा से हम जुड़े करीब 86-87 में। अच्छा, 1986-87 में गए हुए थे बॉम्बे। उसी में हमारे एक मित्र थे, वो कहने की जाइए जरा शिरडी से घूम के आइए। अच्छा, उसी में हम चले गए। उसी समय से यहाँ पर ही अभी शिरडी गए होंगे, जो नंदी जी बैठे हुए हैं, वहीं तक निर्माण था, उसके बाद निर्माण नहीं था। कुछ नहीं, एकदम आराम से जाइए रहिए, आइए अपना। तो जब पहली बार बाबा से मिले तो कैसा अनुभव हुआ आपको? बाबा तो साक्षात
हृदय में चले आए और तब से हम बाबा में लगे हुए हैं। बाबा के अनेक अपने जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई है वो सब साई से चरित्र एक पुस्तक है, उसमें उसका वर्णन है। जी। आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उस किताब को उलटिए, जो अध्याय मिले उसको पढ़ जाइए, पढ़ते पढ़ते अंत में आपका समाधान मिल जाएगा। ये हमको अनुभव हुआ है। ये एक डॉक्टर थे जी। उनकी बदली हो गई थी भागलपुर और उनका नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा था। जी। तब वो घड़ी थे, हम भी पद पर थे, तब पहुंचे मंत्री के दरबार में। तो डॉक्टर साहब से भेंट हुई। वो कहें कि हम कोई देवता देवी के हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम कि आपका काम अटका हुआ है, आज बृहस्पति के दिन है, आप एक नारियल तोड़िए जाके कंकड़बाग में, आपका दूसरा दिन काम होगा। ऐसी बात है तो हम चलते हैं। हम चलते हैं आगे, आप आइए पीछे से। उनके इंतजार में हम मंदिर में रहे और एक नारियल दिए उनको, और नारियल तोड़े और दूसरा दिन उनका नोटिफिकेशन पटना के हो गया। ये रूपलता से निकल गया। एक बार की घटना है कि स्वर्गीय रामाश्रय बाबू के नाती, जिसका नाम पुकारू नाम धवल है जी। उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो घड़ी राजेंद्र बाबू गुरुदेव थे, तो उनको लेके हम आए यहाँ कंकड़बाग डेरा में मंत्री जी के निवास पर, और उनसे भेंट कराए। उनके मैडम से भेंट करने के बाद उन्होंने देखा और उसके बाद कहा कि उदी का व्यवहार कीजिए, ठीक हो जाएगा। और उदी का व्यवहार हुआ, वो ठीक हो गया, पूर्णतः ठीक हो गया, बिना डॉक्टर, बिना इलाज, बिना डॉक्टर। ये उदी की महिमा है। हाँ, उदी की महिमा, उदी का चमत्कार। पूना वाला डॉक्टर के साथ इसी ने हुआ था जो साईं बाबा उसको देखे कहीं, दोबारे वो डॉक्टर गया बॉम्बे कि ऑपरेशन कराना है, इसलिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, खत्म हो गया। 2010 में स्वर्गीय रामाश्रय बाबू बिना टिकट के मंत्री हो गए थे, बाबा की कृपा से। सुबह सुबह हम गए प्रार्थना में, जैसे जाते थे सुबह कांकड़ आरती में हम पहुंचल थे। बगलगीर जो आज अभिषेक किए वो भी थे, उनका अभिषेक था। हम बाबा से खाली इतने कह रहे थे कि आपको कराना ही काम था, इनको हार गए थे तो टिकट ही नहीं लड़ना चाहिए था, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। आपका आशीर्वाद तो जैसे ही हम ये बात आराधना किए बाबा के नजदीक, वहां मंदिर से हम चले, हमको कंकड़बाग मंत्री जी के डेरा से फोन आया कि आप जल्दी आइए, तैयार हो गए। तो हम गए तो वहाँ मेम साहब से बात किए। मेम साहब कहीं कि बुलाहट हो गांधी मैदान में, वही शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले वाला बुलाहट हो। देखिए बाबा की कैसी कृपा। दिल से हम विह्वल होकर के बाबा से अनुरोध किया। हाँ साईं राम, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। एक तो चाचा जी यहाँ बाबा के पास अरदास कर रहे थे और वो ठीक 3 दिन पहले, शपथ ग्रहण से ठीक 3 दिन पहले हुआ यूँ कि एक भागवत पांडे हैं, रिटायर्ड शिक्षक जी, तो वो टेकारी राज स्कूल, हाँ, वो और हमारे पिताजी 23 नवंबर सत्य साईं बाबा का माने फंक्शन का तैयारी चल रहा था जी, साई गली में, बुधा कॉलोनी में। तो दोनों चर्चा कर रहे थे तो पूछे शिक्षक महोदय पूछे कि जी का होत रामाश्रय बाबू तो हार गलन है। तो पिताजी ऐसे ही हठात बोल दिए कि मंत्री बनेंगे। हाँ। हुआ कि फिर रिपीट किए भागवत बाबू की जी का बोली थी अपने, मंत्री जी तो हार गलन है, तब कैसे मंत्री बना। तो पिताजी ने कहा कि मतलब जो गुरुदेव भी थे
तो बोले कि बोल दिया ना एक बार, आप उसको क्यों दोहराते हैं? जब कह दिया तो सो कह दिया, अब इसको अब ठीक है। ठीक ऐसे ही हुआ। यहाँ तक चाचा जी को भी पता नहीं कि कैसे क्या होना है। ये तो बाबा को अपना अरदास कर रहे हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ से जब बात होती है तो एक चमत्कार के रूप में, चमत्कारिक रूप से जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ हम बैठे हुए थे फ्रेजर रोड में, चाचा जी। तो तब तक जो है 11 बजे का टाइम था गांधी मैदान में। ठीक 1 घंटा पहले मंत्री जी को फोन आता है मुख्यमंत्री आवास से कि साहब बोले हैं गांधी मैदान आने के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री बोले कि गांधी मैदान आप आइए। तो इतना समय नहीं था मंत्री जी के पास कि अब इनको भी फोन करे या किसी को फोन करे, वो सीधे गार्ड ड्राइवर लिए और गांधी मैदान पहुंच गए। तब तक इनको पता चला तो ये भी पीछे से पहुंच। फिर ये बात जब हुआ कि तो लाइव चल रहा था कि मंत्री जी मतलब रामाश्रय बाबू शपथ ग्रहण मतलब ले रहे हैं। तो जैसे ही हम रिकॉल किए कि भाई तो सब बाबा की बात बताइए, ये तो हो गया, शपथ ग्रहण हो गया। अब हम लोग घर आए, मतलब हम घर आए तो पिताजी बोले कि गाड़ी निकालो, मंत्री जी को माला पहना देते हैं, मंत्री बन न गए। तो गए, भागत बाबू वहां भी थे पहले से। तो पूरा भीड़ माने अप्रत्याशित भीड़ जो है सो जो कोई बिना टिकट के हुए, बिना कोई मतलब बिना जीत के पूरा हुजूम लगा था भीड़ में। अब मेरी गाड़ी पहुंची वहां पे, पूरा दरवाजा का स्वागत जो है सो भागवत बाबू सीधे रिसीव किए पिताजी को। अब भीड़ को चिरते हुए ले गए मंत्री जी के पास और वो पर्चे करवाए। पर्चे मतलब इस रूप में कि जी राजेंद्र बाबू तो कहलन हल से जी 3 दिन पहले ही अपने के मंत्री बनने से पहले कि जी मंत्री बनेंगे आप। तो मंत्री जी का कहना स्टेटमेंट है, बोले कि सो राजेंद्र बाबू आपको साधारण लगते हैं क्या? इनको हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसलिए आपको साधारण लग रहा है क्या? माला वाला पहनाया गया, मंत्री जी को माला पहनाए और इस बात का तो इतनी चर्चा बाबा की महिमा है सब जो कि बाबा किससे बुलवाते हैं, गुरुदेव से बुलवा दिए। और ये चमत्कारिक रूप से उनके लाइफ का मतलब अंतिम पड़ाव था क्योंकि मंत्री जी का, तो सम्मानित रूप से भगवान ने स्वागत किया और अंत तक रहे मंत्री। गजब, अद्भुत बाबा की लीला तो है। तो दर्शकों, आपने देखा कि सुना आपने कि कैसे शिव कुमार जी के पास में पूरा एक अनुभवों का एक पिटारा है और बाबा ने कैसे जो है उनके जीवन के हर पड़ाव में उनका साथ दिया, उन्हें अपनी अनुभूतियों से सराबोर रखा। मैं एक बार फिर से शिव कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम साई राम।